एक दर्द जो सदियों तक गूंजता रहा। भारत में जातिगत भेदभाव की कहानी। जरा सोचिए, अगर आपको किसी मंदिर में जाने से रोक दिया जाए, अगर आपको गांव के कुएं से पानी भरने की अनुमति न हो, अगर आपकी छाया तक को अशुभ माना जाए, और यह सब सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका जन्म एक विशेष जाति में हुआ। यह कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों की है जिन्होंने सदियों तक अपमान, बहिष्कार और असमानता का सामना किया। नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत के इतिहास के एक कठिन अध्याय पर बात करेंगे, जातिगत भेदभाव। इस वीडियो का उद्देश्य किसी धर्म, जाति या समुदाय को दोष देना नहीं है। इतिहास जटिल होता है और अलग अलग क्षेत्रों व समय में परिस्थितियां भी अलग रही हैं। हमारा उद्देश्य उन लोगों के अनुभवों को समझना है जिन्होंने भेदभाव झेला, ताकि हम एक अधिक न्यायपूर्ण और समान समाज की दिशा में सोच सकें। भारत के इतिहास में समय के साथ सामाजिक संरचनाएं विकसित हुईं। कुछ कालखंडों और क्षेत्रों में ऐसी प्रथाएं भी देखने को मिली जिनमें कुछ समुदायों, विशेषकर कई दलित और अन्य वंचित समूहों को सामाजिक रूप से अलग रखा गया। ऐतिहासिक विवरणों में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां कुछ लोगों को मंदिरों में प्रवेश से रोका जाता था। कई स्थानों पर सार्वजनिक कुओं या तालाबों से पानी लेने की अनुमति नहीं होती थी। कुछ लोगों को शिक्षा से दूर रखा गया और कई परिवारों को केवल जन्म के आधार पर ऐसे काम करने पड़ते थे जिन्हें समाज सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता था। हर जगह और हर समय स्थिति एक जैसी नहीं थी, लेकिन जहां ऐसा हुआ वहां इसका असर पीढ़ियों तक महसूस किया गया। सोचिए, एक छोटा बच्चा जिसने अभी दुनिया को समझना भी शुरू नहीं किया, उसे सिर्फ उसकी जाति के कारण अपने साथियों से अलग बैठाया जाए। उसके सपनों का क्या होगा? उसके आत्मविश्वास का क्या हो? समय के साथ अनेक समाज सुधारकों, विचारकों और नेताओं ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। भारत का संविधान लागू होने के बाद सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया। कानून ने अस्पृश्यता को समाप्त घोषित किया और जाति के आधार पर भेदभाव को अस्वीकार्य माना। इसके बावजूद समय समय पर भेदभाव की घटनाएं सामने आती रही हैं। इसलिए केवल कानून ही नहीं, बल्कि हमारी सोच और व्यवहार में भी बदलाव जरूरी है। शायद इतिहास बदला नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य जरूर बदला जा सकता है। किसी बच्चे के सपने उसकी जाति से बड़े होते हैं। किसी इंसान की इज्जत उसके जन्म से नहीं, उसके व्यक्तित्व और कर्म से तय होनी चाहिए। अगर हम सच में एक मजबूत भारत चाहते हैं, तो हमें ऐसा समाज बनाना होगा जहां किसी को अपनी पहचान छिपानी न पड़े, जहां किसी को सम्मान पाने के लिए संघर्ष न करना पड़े, और जहां हर बच्चा यह विश्वास लेकर बड़ा हो कि उसकी कीमत उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके इंसान होने से है। यही एक ऐसे भारत की पहचान होगी जहां समानता केवल किताबों में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में भी दिखाई दे। अगर आपको यह वीडियो विचार करने पर मजबूर करे, तो इसे दूसरों के साथ साझा करें। आइए सम्मान, समानता और मानवता की बात को आगे बढ़ाएं।